चलिए शुड बी ओके। ओके ना, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ग्रेडियंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है? तो सबसे पहली बात, तो ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है, ग्रेडियंट। ओके तो ग्रेडियंट होता क्या है? जैसे कोई हमारे पास स्केलर फंक्शन है ना, जैसे मैं टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो है ना, स्केलर फंक्शन है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर पोजीशन के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर किसके साथ चेंज हो रहा है? पोजीशन के साथ अगर चेंज हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अब जैसे मैं पोटेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल अगर चेंज हो रहा है पोजीशन के साथ तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब ये चेंजेस होता है ना, कोई स्केलर फंक्शन जैसे चेंजेस हो रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो एक ड्रिवन फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक ड्रिवन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जैसे मैं टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करूं है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, तो एक ड्रिवन फोर्स होता है जिसकी वजह से हीट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। अब जैसे मैं नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर है मेरे पास, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर मैं एसी को ऑन कर दूं उसी टेम्परेचर पे, ठीक है, एसी को मैं क्या कर रहा हूँ, उसी टेम्परेचर में अगर मैं ऑन कर रहा हूँ, तो एसी में जो टेम्परेचर का जो फ्लो है वो हो पाएगा क्या? नहीं होगा। हीट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एज इट इज जो है क्या होगा, बना रहेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसमें ग्रेडियंट में। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम पीएन जंक्शन में बात करते हैं है ना, पीएन जंक्शन में जैसे जंक्शन को जैसे ज्वाइन किया जाता है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो है आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट को, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? ग्रेडियंट जो है देखिए, okay, when a scalar function changes with time, changes with space, then it is called gradient of that scalar function, gradient of that scalar function, that स्केलर फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन स्केलर फंक्शन का क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देंगे। पोटेंशियल अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देंगे। तो चलिए देखिए इधर, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है टी। कौन सा फंक्शन है हमारे पास? दैट इज फंक्शन टी। सपोज हमारे पास फंक्शन है टी, और ये फंक्शन जो है टी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड डी जेड। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज आई कैप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस ओके प्लस जे कैप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड। वन मिनट, हाँ, दिस इज डेल्टा जेड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ? ये है जो हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ इसको। आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखिएगा, ये आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये इंटू हो जाएगा आपका, ये जो हमारा स्केलर फंक्शन है, डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ है? दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप डी जेड के कैप। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो हमारा है दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा डॉट टी डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका? डी आर बार। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज डी टी इज गोज टू आपका क्या आ जाएगा? दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी है, दिस योर डेल्टा टी, अगर स्केलर फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेल टी अपॉन डी आर। इसका मतलब क्या है आपका? डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका?
डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर मैं मैक्सिमम चेंज की अगर मैं बात करूं, है ना, इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर लूं, सपोज अगर मैं इसका क्या ले रहा हूं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लूं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लेता हूं तो सपोज मेरे पास क्या है, ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से मेरा t का वैल्यू है, दिस इज योर t एंड दिस इज नथिंग बट योर t प्लस डेल्टा t या dt बोल दो, जैसा बोलना चाहो, t प्लस dt। तो सपोज हमारा जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, दिस इज योर टेम्परेचर इज चेंजिंग, और ये आपका पर्टिकुलर एंगल दैट इज योर थीटा, ये किसको बता रहा है, ग्रेडियंट की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ से, दैट इज ये क्या है हमारा डी टी इक्वल टू कितना है, दैट इज डेल्टा टी प्लस सॉरी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है हमारा, डॉट प्रोडक्ट विथ डी आर बार, ये कुछ इस प्रकार से है। तो सपोज इन दोनों के बीच जो चेंजेस, जो एंगल जो बन रहा है दैट इज योर थीटा, है ना, ये क्या है आपका, ये आपका डी आर है, ठीक है, और ये क्या है आपका डेल्टा टी, दिस इज नथिंग बट योर ग्रेडियंट, है ना, ये क्या है आपका ग्रेडियंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा टी मॉड ऑफ डी आर, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर कॉस थीटा, दिस इज योर डी टी, राइट। अब अगर मैक्सिमम चेंज की अगर मैं बात करूं, फॉर मैक्सिमम चेंज, फॉर मैक्स चेंज, तो मैक्सिमम चेंज में क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दैट इज फॉर मैक्सिमम चेंज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री आ जाएगा थीटा इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन डी आर। इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम चेंज को बताता है। ग्रेडियंट जो है क्या बताता है, मैक्सिमम चेंज को बताता है कि कोई स्केलर फंक्शन है वो कितना मैक्सिमम चेंज हो रहा है, राइट। So we can say gradient of a scalar function represents maximum change of represents, we can represent gradient of a scalar function represents maximum change of scalar function, ठीक है। तो जैसे कोई स्केलर फंक्शन है उसका अगर हम ग्रेडियंट अगर निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा आपका, वेक्टर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, वेक्टर होगा। अभी कुछ देर में हम देखेंगे उसके सारे एग्जांपल जो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, कि ये क्या बताता है, पहला तो ये मैक्सिमम चेंज को बताता है, ये इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल मीनिंग हो जाएगा। फिजिकल मीनिंग तो यही तो होगा ना, यही क्या है आपका फिजिकल मीनिंग है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल मीनिंग हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल मीनिंग, है ना, फिजिकल मीनिंग, है ना। इसको ऐसा लिख लो, वी कैन से द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, है ना, ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ऐसा लिख लीजिए इसको, गिव्स ग्रेडियंट गिव्स इज द मैक्सिमम चेंज। चलिए इसको एक काम करते हैं, शुरू से ही लिख लेते हैं। So we can say the direction of gradient represents the maximum change of a scalar फंक्शन, ये कुछ इस प्रकार से, राइट, ओके। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो एप्लीकेशन जो है, पहला तो है इसमें एप्लीकेशन नॉर्मल वेक्टर, है ना, पहला है आपका दिस इज नॉर्मल वेक्टर,
ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है आपका, सपोज ये हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम चेंज होगा टेम्परेचर का, है ना, ये कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन में होगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर अगर मैं वेक्टर अगर निकालूं ग्रेडियंट का जो है कुछ इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर, जैसे ये हमारा कोई फंक्शन है दैट इज एक्स एफ एक्स वाई जेड, है ना, ये हमारे पास कोई है सरफेस है, और सरफेस का जो फंक्शन जो है एफ एक्स वाई जेड ये कुछ इस प्रकार से है। तो नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, दिस नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज डेल डॉट एफ, ये क्या हो जाएगा, डेल एफ जो है वो क्या देगा आपको, नॉर्मल वेक्टर देगा, ये नॉर्मल वेक्टर देगा। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एन कैप इज इक्वल्स टू दैट इज डेल्टा एफ अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा एफ, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और ये क्या है आपका, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर जो है कुछ इस प्रकार से बताएगा। जैसे ये कोई हमारे पास सरफेस हो गया, है ना, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, देखिए ये हमारे पास कोई सरफेस हो गया, इस सरफेस का हमको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका जैसे मैं ग्रेडियंट अगर निकालता हूँ, इसका मैं क्या निकालता हूँ, ग्रेडियंट अगर निकालता हूँ, तो इस पे बाहर की ओर जो है, या तो इधर इस डायरेक्शन में होगा बाहर की ओर इसका ग्रेडियंट का डायरेक्शन जो है, या तो इसके अंदर उधर बाहर की ओर रहेगा, या तो इनवर्ड होगा या तो ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। मैक्सिमम चेंज जो है किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए इधर दूसरा इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें, है ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके एप्लीकेशंस की, दिस इज योर एप्लीकेशंस। तो क्या बता रहा है, ये पहला तो नॉर्मल वेक्टर को बताएगा, ठीक है। अगर हम किसी फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट अगर निकाल रहे हैं तो वो क्या बताएगा, नॉर्मल वेक्टर को बताएगा कि उसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, राइट। दूसरा हमारा जो होगा दैट इज सेकंड वन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, है ना। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन। तो हमारे पास सपोज हमारे पास कोई प्लेन है, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या है, कोई प्लेन है, राइट। अब हमारे पास प्लेन है ये, राइट। अब इधर सपोज ये इसके नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये हमारे पास प्लेन है, और इस प्लेन का क्या निकालेंगे हम, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एक्चुअली में हमको क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, हमको क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट प्लेन मतलब क्या होगा, ये जो हमारा सरफेस है इसी के टेंजेंट में जो रहेगा, है ना, टेंजेंट जो आएगा वेक्टर उसको हमको निकालना है। फिर हम क्या कर देंगे, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये ग्रेडियंट को बता रहा है ना, ये जो है आपका ये नॉर्मल वेक्टर को बता रहा है। ये जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ये एफ एक्स है हमारे पास, ये कोई एफ एक्स वाई जेड है ना, तो इसका जो ग्रेडियंट निकालूंगा वो क्या निकलेगा हमको, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर देगा। ये नॉर्मल वेक्टर देगा कि नहीं देगा, नॉर्मल वेक्टर देगा, ठीक है। अब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, जो टेंजेंट का रहेगा वो क्या निकल जाएगा, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट क्या है, Q है। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट जो है आपके एक्स वाई जेड हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1 y1 z1 है। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका वेक्टर निकाल लूंगा कि जो इस प्लेन पे हो, इस प्लेन पे जो वेक्टर है दैट इज पी क्यू, उसका वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा z माइनस z1 के कैप। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्लेन पे जो वेक्टर है उसका, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका कंप्लीट फंक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, दैट इज एफ एक्स वाई जेड, ये है फंक्शन हमारा, ठीक है। अब इस फंक्शन का मैं क्या निकालूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा। तो ग्रेडियंट निकालूंगा तो क्या बताएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो इसका मैं क्या निकाल देता हूं, दैट इज डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये कुछ इस प्रकार से।
राइट। अब मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। किसका निकालना है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालूंगा तो देखिए एक्चुअल में होगा क्या आपका, तो ये आपका इसमें वेक्टर है, इस सरफेस में जो वेक्टर है ये मुझे पता है, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो भी पता है, और ये दोनों जो है क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, इस सरफेस में जो वेक्टर वरी कर रहा है या लाइज कर रहा है ना, इस सरफेस में जो वेक्टर जो लाइज कर रहा है दैट इज पी क्यू बार, और ये जो नॉर्मल वेक्टर बाहर की ओर निकल रहा है दैट इज एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पी क्यू बार डॉट एन कैप जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, या इसको एन बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज योर एन बार। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बार डॉट एन बार दैट इज इक्वल्स टू 0, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, किसका किसका, पी क्यू बार का क्या है आपका x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस दैट इज ये डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x माइनस एक्स वन दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये जो हम ग्रेडियंट निकालेंगे, ये जो हमारा ग्रेडियंट निकलेगा यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे। कौन से पॉइंट में निकालेंगे, दैट इज पॉइंट P, जिस पॉइंट से हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P। तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा, डेल y एट पॉइंट P, और ये कितना हो जाएगा, z माइनस जेड वन, और ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल z एट पॉइंट P, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ क्या कहलाएगा, ये टेंजेंट प्लेन, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें टेंजेंट हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें टेंजेंट इक्वेशन जो है वो क्या होगा, है ना, टेंजेंट इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। नंबर थर्ड है आपका टेंजेंट इक्वेशन, ये टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा, ओके। टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स वन दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट P दैट इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा, डेल y एट पॉइंट P, और ये हो जाएगा z माइनस जेड वन डेल एफ अपॉन डेल z एट पॉइंट P। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट इक्वेशन हो जाएगा इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट जो नंबर 4 है हमारा, देखो इसको भी सिमिलरली वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं जैसे इसको ड्राइव किए हैं, राइट। सिमिलरली इसको भी ड्राइव कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई ये कुछ इस प्रकार से, और ठीक है ये पी क्यू है, और ये पी क्यू से रिलेटेड हमने क्या निकाला हुआ है, कोई वेक्टर निकाला हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कोई वेक्टर है पी क्यू, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है, ये क्या है आपका, नॉर्मल वेक्टर का हमारा डायरेक्शन है। तो कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिवन वेक्टर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर, या अपन बोल सकते हैं ग्रेडियंट, है ना, कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट गिवन टू द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, गिवन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको देन कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट, द कंपोनेंट ऑफ gradient along
द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ये वैसी है जैसे ये u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं आप, ये x और ये y कोऑर्डिनेट है आपके, है ना, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट रहता था u cos थीटा आता था, इधर ये u sin थीटा आता था। ठीक वैसे ही ये हमारे पास क्या है, कोई p q वेक्टर है, इसका हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं और इधर कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन जनरल ये जो है हमारा, ये वेक्टर है हमारा और ये हमारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल गिवन वेक्टर है दैट इज पी क्यू, और ये क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर मतलब ग्रेडियंट, तो इस ग्रेडियंट का इस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, जैसे मैं रो से अगर रिप्रेजेंट करूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अगर रो से रिप्रेजेंट करूंगा तो डेल्टा, इसको अगर मैं बोल दूं या एन कैप ही बोल दो सीधा, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एन बार। एन बार डॉट क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, दैट इज पी क्यू, और इसका कैप, पी क्यू का क्या बताएगा, कैप जो है उसके डायरेक्शन को बताएगा। या नॉर्मली अगर इन जनरल में लिखना चाहूँ, ये कि या तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा फाई। सपोज कोई स्केलर फंक्शन है तो उसका ग्रेडियंट दैट इज नॉर्मल, और इसका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट विद, सपोज कोई वेक्टर ए है तो उसका डायरेक्शन दैट इज डेल फाई डॉट ए कैप। ठीक है, या इसको नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में भी अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट इज नॉर्मल वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। तो ये आपका क्या देगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव देगा। क्लियर है, ओके। चलिए देखिए आगे। हाँ, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमको करने हैं, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। या एक काम करते हैं, पहले डाइवर्जेंस भी पढ़ लेते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम सारा जो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए देखिए इधर नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सपोज कोई वेक्टर है वो कितना स्प्रेड आउट हो रहा है ना, गिवन फील्ड में वो कितना क्या हो रहा है आपका स्प्रेड आउट हो रहा है, वो क्या होता है आपका डाइवर्जेंस होता है। सपोज कोई वेक्टर हमको दिया हुआ है ना, वो कितना स्प्रेड हो रहा है वो क्या बताएगा आपको, डाइवर्जेंस बताएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लें तो ये सपोज हमारे पास पाइप है ना, इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लिक्विड जो है क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सपोज वाटर इसमें क्या हो रहा है आपका फ्लो हो रहा है कुछ इस प्रकार से। राइट, अब कहीं पे अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर में कोई होल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे फैल जाता है, ऐसे इधर से पानी निकलने लग जाता है ना, तो कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, कितना जो कोई वेक्टर जो है कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, ये दिया जाता है कहाँ से, डाइवर्जेंस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये डाइवर्जेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। राइट, ओके, तो डाइवर्जेंस is measure of, divergence is measure of, ये क्या हो जाएगा आपका, that is divergence is measure of a vector, measure of how much a vector is spread out। ठीक है, हाउ मच अ वेक्टर इज स्प्रेड आउट थ्रू द रीजन, थ्रू द रीजन। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। तो सपोज हमारे पास कोई अगर वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमारे पास सपोज कोई वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो हमारा डाइवर्जेंस जो होगा दैट इज डेल डॉट ए बार, क्या कहलाएगा, दैट इज डेल डॉट ए बार जो है वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये कुछ इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा हमारा, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कुछ इस प्रकार से। तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा, दैट इज डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा वाई
प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा ए जेड हो जाएगा इस प्रकार से। तो लास्ट में जो हमको वैल्यू मिलेगा जो किसी वेक्टर का, जैसे हम डाइवर्जेंस अगर निकाल रहे हैं तो उसका जो वैल्यू मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, हमको स्केलर मिलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हम ग्रेडियंट का वैल्यू निकाल रहे थे, है ना, ग्रेडियंट किसी कोई स्केलर फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्रेडियंट निकाल रहे थे तो क्या मिल रहा था, वेक्टर मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा स्केलर। क्लियर है? ओके, चलिए हाँ आगे देखते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज से हम जानते हैं कि क्या होता है, चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हैं, ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है निकलती हैं, ये कुछ इस प्रकार से अच्छे से बना लेते हैं। राइट, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है क्या होती हैं, निकलती हैं, ऐसे ही निकलेगा, ये ऐसा, कभी कभी ये लेता भी नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, निकलती हैं, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये ऐसा। अब अगर मैं निगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा। राइट, तो ये इसमें क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए जो डाइवर्जेंस मिलेगा हमारा, इसके लिए जो डाइवर्जेंस मिलेगा दैट इज डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और इसके लिए डाइवर्जेंस जो मिलेगा दैट इज डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमको निगेटिव मिलेगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे और एग्जांपल अगर हम देखें तो कैसे होगा, जैसे मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से, ओके 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 ओके, ये ऐसा टेढ़ा हो गया, क्या ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा किया जाए, ये क्यों नहीं रहा है ये, ओके ओके, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसको हम कर देते हैं कॉपी, फिर हो जाएगा ये पेस्ट, पेस्ट, दो बार पकड़ लिए इसको, एक ये हो गया हमारा, और एक बार इसको पकड़ लेते हैं, तीनों को एक साथ पकड़ लें क्या, तीनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। ओह, ये तो सबको पकड़ लिया, गड़बड़ कर दिया। ओके 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 ओके, नहीं 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 कर रहे, नहीं कर रहे, तो ये वाला जो है अलग से, दैट गुड। किसका लेके आ रहा है ये, इसको दे दो रे भाई, इसको और लेके चला गया, चलिए ठीक है, रहने दो उसको, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसको लेके आके हम यहाँ पे बगल में ले लेते हैं, दैट इज कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, पेस्ट। कहाँ से कहाँ कर दे रहा है ये, एक ड्रॉ ही कर लेते हैं ना भाई, ये कुछ इस प्रकार से, दोनों का हाइट जो है सेम होना चाहिए, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस जो है ये बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा है, डाइवर्ज नहीं हो रहा, डाइवर्जेंस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए हम इसको नॉर्मली ही बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है, और ये हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, ये ऐसा, और ये उससे भी बड़ा, ये ऐसा, तो ये क्या हो रहा है आपका, डाइवर्ज हो रहा है। राइट,
तो डाइवर्जेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज डाइवर्जेंस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ओके। इफ, यहाँ पे देखते हैं, इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, वेक्टर इज जीरो, अगर क्या है आपका डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, दैट मीन्स डेल डॉट ए अगर इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स ए इज सोलेनॉइड। क्या कहलाएगा ये, सोलेनॉइड कहलाएगा। अगर डेल डॉट ए जो है अगर आपका जीरो है, दैट मीन्स ए जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा आपका, सोलेनॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड कहलाएगा। इट मीन्स ये क्या बनाएगा, क्लोज्ड कर्व बनाएगा। इट मीन्स लाइन मेक्स लूप, है ना, इट मीन्स लाइन्स ऑफ दैट वेक्टर, it means lines of that vector makes loop। ये क्या बनाएगा आपका, एक लूप बना देगा, राइट। ठीक वैसे ही जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है आपका, दैट इज डेल डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स बी क्या होता है आपका, सोलेनॉइड होता है। क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बी जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मेक क्लोज लूप। क्या बनाता है ये, क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मेक क्लोज लूप। क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे, सपोज अगर डेल डॉट बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, डेल डॉट बी अगर इक्वल टू जीरो हो जाए हमारे पास, इफ डेल डॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले हम क्या ले रहे थे, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब बी सोलेनॉइड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या बनाएंगी, क्लोज कर्व बनाएंगी। ऐसा पढ़े हैं हम। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये हमारे पास सपोज हमारे पास मैग्नेट है, दैट इज एन, दैट इज एस। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो बनती हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे आती हैं, और इसके अंदर भी ये कुछ इस प्रकार से ऐसे डायरेक्शन रहता है। बाहर में जो डायरेक्शन होता है वो N2 क्या होता है आपका, S होता है, और अंदर के अंदर मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो S2N होता है। तो कुछ इस प्रकार से वो क्या बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं, या अपन बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट करके हम बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक मोनोपोल does not exist, monopole does not exist। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो डेल डॉट बी है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, मोनोपोल विल बी एग्जिस्ट, मोनोपोल विल बी एग्जिस्ट। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा। और जैसे मैं डेल डॉट बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, डेल डॉट बी अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या बताएगा आपका, सपोज ये बता देगा नॉर्थ पोल, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है निकलेंगी। और अगर डेल डॉट बी हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल को बताएगा। और साउथ पोल में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अगर डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है क्लोज कर्व बनाएंगी। और साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और अगर डेल डॉट बी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो इस केस में जो है मैग्नेटिक मोनोपोल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट इसी में, हाँ आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, अगर आपका जो है डेल क्रॉस ए, है ना, डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इफ डेल क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब ये है कि हाँ डाइवर्जेंस ऑफ, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इफ
अगर ऐसा है तो उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आई मीन वर्ड्स में उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो देन दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर अगर जीरो की इक्वल है, इसका मतलब क्या करेंगे, इस वेक्टर को, है ना, ये जो डेल क्रॉस ए का जो वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। क्लियर? तो ये जो वेक्टर है उसको हम एक अलग वेक्टर से, दैट इज बी इक्वल टू, हम क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज डेल क्रॉस ए। इसको आप लोगों ने देखा होगा, है ना। इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू जीरो देन इट कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ अ वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको और दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं इसको, इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ vector is zero, then we can write this vector as a curl of a vector potential। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास अगर है, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर जीरो है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उसका अगर डाइवर्जेंस अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि उस वेक्टर को हम किसी स्केलर पोटेंशियल के कर्ल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्केलर पोटेंशियल, ये जो होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट योर वेक्टर पोटेंशियल। ये बार को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर पोटेंशियल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, वेक्टर पोटेंशियल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में उस वेक्टर को लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल क्रॉस ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फिर इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमको करना है वो है हमारा कर्ल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर। ठीक है, कर्ल, जैसे कर्ल का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो आप लोग के यहाँ बर्तन वगैरह जो धोते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंक, है ना। तो सिंक में जैसे बहुत ज़्यादा पानी जैसे हो जाता है, तो पानी जब नीचे जाता है तो वो एक कर्ल बनाता है कि नहीं बनाता है। या नदी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे राउंड जो है भंवर टाइप का जो है बना रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेली लाइफ में जो हम एग्जांपल जो देखते हैं कर्ल का, वो क्या होता है, आपका सिंक होता है। सिंक में जैसे पानी बहुत सारा डला हुआ है, तो जो नीचे जाता है तो क्या होता है, ऐसे कर्ल बना, राउंड बनाते हुए क्या होता है, अंदर जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है किसका, कर्ल का। ठीक है, तो कर्ल जो होता है वो क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए है, दिस वेक्टर इज गिवन बाय सपोज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या है आपका ए जेड के कैप, और हमारा डेल्टा जो है दैट इज नथिंग बट योर आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इस प्रकार से अगर है तो हमारा डेल क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। राइट, ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर ए का हम कर्ल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, या अपन बोल सकते हैं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, तो कर्ल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो कर्ल जो है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट, कर्ल ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट how much a vector curl around the given point,
पॉइंट, ठीक है। किसी गिवन पॉइंट के अराउंड कितना वो क्या है राउंड कर रहा है या कर्ल कर रहा है, उसको क्या करता है रिप्रेजेंट करता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है क्या। ओके, तो इसको जैसे हम अगर बोले कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। क्यों नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत है इसको। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से तीन अलग अलग हैं आपके, राइट। अब देखिए इसमें सपोज इसमें जो डायरेक्शंस हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं, एकदम बराबर बराबर है, राइट। तो यहाँ पे जो है कर्ल का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कर्ल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ही नहीं हो रहा है, राइट। इसमें सपोज देखते हैं, सपोज ये कुछ इस प्रकार से है, इसमें वैल्यू जो है छोटे हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू बढ़ गए, इसमें और ज़्यादा बढ़ गए, तो यहाँ पे कर्ल का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर देखूँ कुछ अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे दैट इज़ राउंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, राइट, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज कर्ल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे भी क्या है आपका, कर्ल नॉट इक्वल्स टू 0। ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपका, है ना, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ इस प्रकार से हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ इस प्रकार से जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा इसका। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास अगर इफ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब क्या है, ये कर्ल ऑफ वेक्टर इफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज 0, इसका मतलब क्या होगा, देन इट इज इरोटेशनल। क्या है ये, रोटेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा ये, इरोटेशनल। क्या कहलाएगा ये, इरोटेशनल, ठीक है। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 है, तो एफ क्या कहलाएगा आपका, जो भी वेक्टर वो दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा आपका, इरोटेशनल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे आगे क्या हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, दैट इज डेल्टा क्रॉस डेल फाई दैट इज इक्वल टू अगर 0 है हमारे पास, है ना, डेल्टा क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू अगर 0 है, दैट इज माइनस डेल फाई दैट इज इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है ना, अगला पॉइंट है ये। हाँ, अगला पॉइंट क्या है, डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इफ कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अगर कर्ल ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन it can be represented by a vector which is gradient of a scalar function, gradient of a scalar potential, ठीक है। तो दैट इज ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस डेल फाई। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा फाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या है, ई इज कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या होता है आपका, ई जो है क्या है आपका, कंजर्वेटिव है, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस यहाँ पे कर्ल जो है इसका 0 क्यों आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो सीधी सीधी चलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है क्या होती हैं, सीधी सीधी चलती हैं, तो उसके लिए जो कर्ल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। बट फैराडे लॉ से हमको पता है दैट इज डेल क्रॉस, हाँ एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ओके
चलिए तो इधर देखिए दैट इज डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना होता है आपका माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है ना फैराडे लॉ से। तो ये क्या हो जाएगा डेल क्रॉस ई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी, और ये कितना हो जाएगा डेल क्रॉस बी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, अब इसको डेल क्रॉस ए हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा आपका डेल क्रॉस ए हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा को बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है, डेल्टा को हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा को बाहर लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज डेल्टा क्रॉस, ये कितना हो जाएगा ई प्लस डेल ए अपॉन कितना हो जाएगा डेल टी हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ल ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन दिस कैन बी रिटन एज देन ई प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा फाई, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो आपका जो ई जो होता है ये क्या हो जाता है दैट इज माइनस डेल्टा फाई, और माइनस कितना हो जाएगा दैट इज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ई इक्वल टू हमारा जो मिल रहा था पहले, क्या मिल रहा था दैट इज माइनस डेल्टा फाई, वो क्या हो जाता है आपका ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, अब इसको हम यहीं तक रखते हैं। कुछ आइडेंटिटीज जो 2-3 आइडेंटिटीज है जिसको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं उसको देख लेते हैं। वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए हैं अभी देखिए, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए हैं, ग्रेडियंट से हम स्टार्ट किए थे। ग्रेडियंट में जो नॉर्मल वेक्टर निकालना है आपका, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो गया, और नेक्स्ट है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, टेंजेंट इक्वेशन हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस में हमने और आगे बात करी ये जो सोलेनॉइड हो गया। इन सब के बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेक्टर आइडेंटिटी। तो वेक्टर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला जो है वेक्टर आइडेंटिटी है आपका, इसको लिख लीजिए, ये काम आ सकता है आप लोग के लिए, दैट इज डेल्टा एफ जी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डेल्टा जी, और ये क्या हो जाएगा आपका जी डेल्टा एफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 2 है आपका दैट इज डेल्टा एफ इंटू ए, यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज डेल्टा एफ डॉट ए प्लस एफ डेल्टा डॉट ए, ये कुछ इस प्रकार से है ना। ये आपका नंबर 3, तो नंबर 3 है आपका एफ क्रॉस डेल्टा एफ ए, डेल क्रॉस एफ ए दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल एफ, ये सेम एज इट इज ऊपर वाले जैसे होगा, क्रॉस ए बार प्लस एफ डेल्टा क्रॉस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। देन नंबर 4 डेल डॉट हमारा जो होता है दैट इज ए क्रॉस बी अगर है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा दैट इज डेल क्रॉस ए डॉट बी प्लस, ये माइनस में आता है ना, दैट इज योर माइनस डेल क्रॉस बी डॉट ए, डेल क्रॉस बी डॉट ए। क्लियर? ओके चलिए देखिए इधर आगे। देन अगर हमारे पास नंबर 5 अगर डेल क्रॉस अगर ए है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, ये क्या हो जाएगा डेल सामने आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डेल डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका सेकंड जो है माइनस डेल्टा का हो जाएगा डेल स्क्वायर दैट इज ए। ये जो है 5 जो है आइडेंटिटीज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है क्या? चलिए देखिए इधर आगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिस इज नंबर 4। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इधर दिख रहा है, अब ये कुछ इस प्रकार से है, राइट? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओह क्लियरली नहीं दिख रहा है क्या?
हाफ करके ले लेते हैं, 2 बार, है ना। इसको हाफ करके ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे, राइट। इसमें सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ना को ले लेते हैं पहले। चलिए अब देखिए, अब देखो तो भला, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यस, ओ गलत बटन दब गया हमसे। फोकस फोकस हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हो गया फोकस आई थिंक। चलिए देखिए इधर, ये ऐसा कर देते हैं और बड़ा। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ सरफेस इज गिवन बाय, नंबर 1 है हमारा, द सरफेस इज गिवन बाय 2x³ z, और आगे क्या है 2x³ z, है ना। मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है हमको, दैट इज फाइव इक्वल्स टू 2x³ z और प्लस 4y² z प्लस 3z² दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 81। ये हमको क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर टेंजेंशियल टू इट एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3, है ना। कोई पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 1 2 3, और आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है इसके टेंजेंट जो है कौन सा होगा, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उसका टेंजेंट जो है कौन सा हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा सरफेस दिया हुआ है ना, ये सपोज हमारे पास कोई सरफेस दिया हुआ है, ये सरफेस है, इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में जो होगा, ये टेंजेंट जो है कौन सा होगा करके ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, अब इसका जैसे मैं नॉर्मल निकालूं या ग्रेडियंट लूंगा तो नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, ऐसा कुछ इस प्रकार से नॉर्मल वेक्टर निकलेगा। ये ऐसा हमारा क्या निकलेगा, इसका नॉर्मल वेक्टर निकलेगा। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सरफेस है, ये जो हमको हमारा सरफेस दिया हुआ है उसका अगर मैं ग्रेडियंट निकाल दूं और इसके साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जो टेंजेंशियल जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके साथ, वो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। इस नॉर्मल वेक्टर के साथ इस टेंजेंशियल वेक्टर का क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए, देन वही वेक्टर क्या होगा, आपका टेंजेंशियल वेक्टर होगा, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला काम करेंगे कि यहाँ पे इसका फंक्शन निकाल लेते हैं। तो फाइव जैसे हमको निकालना रहता है तो क्या होता है 2x³ प्लस 4y² प्लस 3z² दैट इज -81 इक्वल टू 0। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, इसको फंक्शन को लेते हैं, या 0 यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज गोज टू योर फंक्शन। और फंक्शन हमको अगर मिल गया है तो हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए दैट इज 6x² z, और है क्या जेड किसी में नहीं है, दैट इज प्लस क्या हो जाएगा आपका y का, तो ये कितना हो जाएगा 8yz, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज जे कैप, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2x³ प्लस 4y² प्लस 6z, और ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज योर के कैप, ये ऐसा। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा फाई, ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो रहा है 1 2 3, ये सब पॉइंट को रख दीजिए। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जेड कितना है आपका 3 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिख दें तो हो जाएगा 3 और 6 दैट इज 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 है, और ये हो जाएगा 6 48 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक बार लिख लेंगे इसको दैट इज 2, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से दैट इज योर के कैप। तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 आई कैप प्लस 48 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 के कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, है ना। ये n बार जो है आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब जो है आपको इसमें देखना है कि किसके साथ जो है क्या कर रहा है, आपका टेंजेंशियल वेक्टर हो रहा है ना, टेंजेंशियल टू इट। ओके क्लियर, चलिए
चलिए देखिए, ये तो हमको क्या मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना हम चालू करेंगे, है ना। तो पहले के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए ये ऑप्शन में है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है उसको, ठीक है। ये क्या हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, बट ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल वेक्टर बस निकला है। हमको क्या बोला जा रहा है कि ये जो है हमको टेंजेंशियल वेक्टर चाहिए, तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, राइट। ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है उसमें। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज एन बार। सपोज इसको मैं ए ले लेता हूँ, है ना। तो ये सपोज ए है, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 36। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36। दैट इज माइनस 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 146। कितना हो जाएगा, 146, और कितना हो जाएगा इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। सॉरी 144 हो गए, नहीं 144। तो देखो इन तीनों को मिला के क्या हो जा रहा है, ये 0 के इक्वल हो जा रहा है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा आपका, जो टेंजेंशियल वेक्टर है उसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंड का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए दैट इज फाई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। हमको क्या निकालना है, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है। तो फाई हमको दिया हुआ है, दैट इज एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा आपका डेल फाई, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, या अच्छे से करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स फाई कैप आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये कुछ इस प्रकार से। देन आगे क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स वाई के कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेकेंड इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दैट इज फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई दैट इज इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। कि ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो इधर देखिए जैसे आई कैप का होगा तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, 2x आई कैप आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2y जे कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2z के कैप हो जाएगा। तो 2 को कॉमन कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, x आई कैप y जे कैप प्लस कितना हो जाएगा z कैप। तो 2 कितना हो जाएगा, r बार हो जाएगा। देन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड क्या है आपका, फाई इक्वल टू आर। क्या है आपका, फाई इक्वल टू आर। तो यहाँ पे जो आर जो होता है, आर बार को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। तो आर बार जो हमारा होगा दैट इज आर मॉड ऑफ आर। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर डेल्टा फाई अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या निकालूंगा, तीनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकालने से अच्छा मैं क्या कर लूँ, किसी एक का निकाल लेता हूँ। तो ये क्या कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। देन दैट इज समेसन आई। इसका अगर आप एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा बाई डेल एक्स। ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, समेसन आई कैप, हाँ ये क्या हो जाएगा, दैट इज आई, हाँ यहाँ पे आई कैप भी आएगा, है ना, दैट इज आई कैप। हाँ आई कैप ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2x। क्या हो जाएगा, 2x। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू समेशन, हाँ समेशन आई कैप, ये 2 और 2 कैंसिल, और ये क्या बचेगा आपका, x अपॉन आर बचेगा। अब इसको 3 बार ऐड कर दीजिए तो i अपॉन एक्स अपॉन आर, जे के लिए करोगे तो ये y अपॉन आर, और k के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, z अपॉन आर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन आर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा, r बाई आर, है ना। तो डेल फाई जो है, या अपन बोले डेल आर इक्वल टू कितना आता है, आर बार बाई आर आता है, विच इज इक्वल टू आर कैप। ये कुछ इस प्रकार से डेल्टा आर जो है इसकी वैल्यू की क्या होती है, डेल्टा आर बाई आर या आर कैप। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 कौन सा है आपका, हाँ नंबर 4 है आपका दिस वन, 1 अपॉन आर डेल्टा
दैट इज फाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/r। तो डेल्टा फाई जो है अब क्या होगा देखिए डेल्टा 1/r। अब जैसे नॉर्मल आप लोग जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका r के टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 1/r का क्या आ जाता है आपका -1/r²। उसके बाद r का एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो ये डेल्टा r हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। अब इसका वैल्यू हमको पता है कितना होता है, दैट इज -1/r²। ये होता है आपका r/r होता है, तो ये कितना आ जाएगा -r/, अपॉन कितना हो जाएगा r³ हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर 5 क्या दिया हुआ है, विजन क्लियर, ओके। हाँ नेक्स्ट क्या है आपका 5 इक्वल्स टू r⁴n। 5 कितना है आपका r⁴n है, तो डेल्टा r⁴n करूंगा तो क्या हो जाएगा nRn-1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा r हो जाएगा। तो डेल्टा r की वैल्यू हमको पता है, डेल्टा r की वैल्यू क्या होता है ये हमको पता है, डेट इज r/r। तो ये क्या हो जाएगा nRn-2, और ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा। नंबर 6 है क्या, नंबर 6 देखिए दैट इज log ऑफ r, है ना। ये क्या है फाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है ln ऑफ r, ठीक है। तो डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ln ऑफ r का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1/r हो जाएगा, और डेल्टा r हो जाएगा। तो 1/r r/r, तो ये कितना हो जाएगा r/r² हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गए आपके सारे क्वेश्चंस, है ना यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। कहाँ है हमारा, फोर्थ में था ना, ओके यहाँ तक हो गया था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा बड़ा कर देते, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, ओके ये ऐसा। चलिए देखिए इधर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। चलिए फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, ये लो विजन क्लियर है, पूरा बड़ा कर दें, चलो बड़ा कर देते हैं पूरा, ये लो और ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस, है ना। क्या बोल रहा है नंबर 3 जो है, नंबर 3 में आपका जो फाई जो है कितना दिया हुआ है, दैट इज x² -y²। क्या हो रहा है इधर, -y² और ये क्या हो जाएगा आपका z², ऐसा। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोला है ये, है ना। तो पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं, तो दैट इज n इक्वल टू कितना होता है आपका डेल फाई होता है, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक बार डिफरेंशिएशन इसका करोगे 2xi कैप माइनस कितना हो जाएगा 2yj कैप, और इसका करोगे कितना हो जाएगा -2jk कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपका n बार निकल गया। कोई पॉइंट दिए हैं क्या, हाँ पॉइंट दिए हैं। तो नॉर्मल वेक्टर एट अ पॉइंट P 1 1 1 पे, तो 1 रखोगे तो 2i कैप, 1 रखोगे तो 2y 2j कैप, है ना। ये क्या हो जाएगा 2j कैप, और ये कितना हो जाएगा -2k कैप। सब 1 1 रख दिए तो इतना आ गया, ठीक है। अब हम अगर हमको बोला गया है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, है ना, ध्यान देना इन सब में। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर n कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2i कैप माइनस, हाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं ये तो आपको लोगों को पता ही है, दैट इज n बार अपॉन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ n बार। तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर 12 हो गया, तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस है ना, हाँ माइनस कितना 2k कैप। ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फाइंड यूनिट, फिर से यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसको बना लेंगे क्या, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसमें भी बोला है, क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम बनेगा, ये सेम बनेगा, केवल पॉइंट जो है और फंक्शन जो है वो डिफरेंट दिए हुए हैं, राइट। तो इसको आप लोग बनाइएगा,
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं कि कहाँ पे चलता हूं, इस वाले पे। फाइंड एंगल बिटवीन x माइनस वाई और x माइनस जेड, ये दो दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। x माइनस वाई है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। x माइनस है ना, एक फाई क्या दिया हुआ है आपका, फाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फाई टू कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है x माइनस जेड, दैट इज x माइनस जेड, ये ऐसा दिया हुआ है। तो डेल्टा फाई वन हम पहले निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप। ऐसी डायरेक्ट लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन बस तो करना रहता है। और डिटेल में लिखें, डिटेल में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई कैप डेल फाई वन अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई वन अपॉन डेल वाई, और के कैप, ये क्या हो रहा है, अलग ही चल रहा है, हाँ, माइनस प्लस के कैप डेल फाई वन अपॉन कितना हो जाएगा, डेल जेड। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप, वो तो जीरो हो जाएगा, तो डेल फाई वन, ये कुछ इस प्रकार से। डेल फाई अगर टू की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल फाई टू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई टू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल वाई, और के कैप क्या हो जाएगा, डेल फाई थ्री अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी टू ही चल रहा था ना, डेल जेड हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका तो वन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, राइट। अब जैसे हमको क्या चाहिए रहता है, अगर हमको एंगल निकालने रहता है तो एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे ए और बी के बीच एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट इज ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, दैट इज ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए, और ये क्या हो जाता है आपका, मॉड ऑफ बी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सपोज इसको मैं अगर ए ले लूँ, ए लेने नहीं देगा क्या, ये लेने दो ना यार मेरे को, ये हो जाएगा, ये भी नहीं लेने देगा, इसको ऊपर लो, ये आपका ए बार हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका बी बार हो गया, ठीक है। एक ए बार हो गया और एक जो है बी बार हो गया। तो ए बी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, क्या है आपका आई माइनस जे है, और ये कितना है आई माइनस के कैप है, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट टू हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू हो जाएगा। दिस इज योर कॉस थीटा, देन कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो वन बाय टू किसका वैल्यू होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका 60 डिग्री। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ ओके तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए कंजर्वेटिव है ना, तो ये जो फील्ड दिया हुआ है एफ जो है कंजर्वेटिव है करके बोल रहा है, एफ क्या है आपका कंजर्वेटिव है करके बोल रहा है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं, इसको और क्रॉप करते नहीं देगा क्या, चलो इसको कॉपी करके लेके जाते हैं। ये हो गया कॉपी, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, ओह ओ मिस्टेक हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए, ये पकड़े हैं कॉपी पेस्ट, ओह पता नहीं किसको पकड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हमारा एफ जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे एफ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, राइट। 5x स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 5 बी एक्स वाई ओनली है ना। ओके इसको ऊपर चढ़ा दो, काट ही देता हूँ, इसको भी काट दो, ये लो बी एक्स वाई है ना। ये क्या है आपका, दैट इज योर आई कैप प्लस, और क्या दिया हुआ है देखिए, और क्या दिया हुआ है, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 4xy, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ गया, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर जे कैप।
ये आपको एफ दिया हुआ है, और ये जो एफ जो है हमारे पास, इसको क्या बोल रहा है, वो कंजर्वेटिव है करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कंजर्वेटिव बोल रहा है। तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी हमको निकालना है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव बोला है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव होने के लिए कंडीशन होता है दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एफ डेल क्रॉस एफ दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्ल निकालना पड़ेगा, दैट इज डेल वाई। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, है ना, ये दैट इज योर के कैप। के कैप में तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका 5x² प्लस ay² प्लस bxy। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 4x² प्लस 4xy प्लस y² 0। ये कुछ इस प्रकार से है, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब चलिए देखिए इधर आई कैप इधर हम निकालें, तो ये तो 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, आई कैप 0 हो गया। जे कैप माइनस जे कैप की अगर मैं बात करूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप जो है ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, वो भी 0 हो गया। अब केवल के कैप बस बचा, के कैप निकालूंगा तो x के टर्म में इधर क्या आ जाएगा आपका 8x प्लस 4y, है ना, और इधर y वाले में क्या आ जाएगा आपका, दैट इज, हाँ देखो उसमें क्या आ जाएगा, y के टर्म में अगर मैं करूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट, ये 0 हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा आपका 2ay आ जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा आपका प्लस दैट इज माइनस bx, ये कुछ इस प्रकार से, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे अगर हम इससे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, कंसीडर 2 डायमेंशनल फोर्स फील्ड, ओके, which will conservative then A and B are, ओके। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर अगर करें, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 8x प्लस 4y माइनस 2ay माइनस bx दैट इज गोज टू 0। ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम x कंपोनेंट वाले को एक साथ लिख देते हैं, दैट इज 8 माइनस बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2a, और इंटू कितना हो जाएगा y दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, ऐसा। तो इसको कंपेयर करूंगा तो 8 माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 आ गया, और ये 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, और ये आपका b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए इधर क्या क्या ऑप्शन में था, b इक्वल टू 8 है आपका और इक्वल टू 2 है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर, है ना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से देखें, यहाँ से देखते हैं। असाइनमेंट में भी सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में आपको मिलेंगे। चलिए देखिए इधर क्या क्या दिया हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से है, आपका दिख जा रहा है इसमें। देखो पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड हैज नॉन जीरो कर्ल। तो इसको तो आप चेक कर सकते हैं, क्या निकालना रहेगा, ये जो भी आपको दिया हुआ है वेक्टर्स, उसमें डेल क्रॉस, जैसे सपोज ये सभी जो वैल्यूज है ए का वैल्यूज है, तो डेल क्रॉस ए निकालना है और उसको फाइंड करना है जो नॉन जीरो हो, कर्ल जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दैट इज एफ हैज द फॉर्म दिस, है ना, इट्स मैग्नीट्यूड एट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 इज एट द अलाउड फॉर्म ऑफ एफ एक्स,
वाई इज आर, है ना, कितने फॉर्म जो है क्या होंगे आपके अलाउड होंगे। तो चलिए देखिए इधर क्या दिया हुआ है, ये भी फिर से उसी कॉन्सेप्ट में है, कंजर्वेटिव दिया हुआ है। कंजर्वेटिव दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव का आपका मीनिंग ही होता है कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 डेल क्रॉस क्या होता है आपका एफ दैट इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो फिर से वही काम करेंगे, आई जे और यह हो जाएगा के, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका दैट इज योर 3y, है ना, ये इससे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट इज 3y एफ एक्स वाई, और ये कितना है आपका 0 है, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए आई कैप का क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, खेल खत्म हो गया इसका, माइनस जे कैप में फिर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब के कैप की बारी, के कैप में क्या आ जाएगा आपका डेल बाई डेल वाई डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको, ये तो डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट लिख दूं डेल वाई ऑफ 3y दैट इज 3, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, है ना, माइनस डेल बाई डेल एफ। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ये क्या हो जाएगा दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस कितना हो जाएगा दैट इज 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शो दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स दैट इज माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इधर इसको उधर लेके चले जाओ, दैट इज डेल बाई डेल एक्स दैट इज इक्वल टू 3, देन डेल एफ इज इक्वल टू 3 डेल एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट प्लस सी लग जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 3x प्लस सी हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 0 क्या बोल रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 इज 8, है ना, इसका वैल्यू जो है इट्स मैग्नीट्यूड 8x एंड y दैट इज इक्वल टू 8, है ना। तो ये कितना हो जाता है 8x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पे जो f का वैल्यू है कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो दैट इज 0 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू c हो जाएगा। सो फाइनली f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, क्लियर है। तो एक तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन सा आपका ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमको इक्वेशन मिला है, ये जो हमको इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो सेटिस्फाई अगर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका कंजर्वेटिव एफ का वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन को जैसे मैं चेक करूँ, है ना, ये इस मेथड पे हम नहीं जा रहे हैं सपोज, है ना, क्योंकि इसमें और आर भी दिया हुआ है ना, तो और भी ज़्यादा टर्म जो है क्या हो सकते हैं आपके सही हो सकते हैं। तो पहला टर्म को अगर मैं देखूं तो 3x प्लस 8 है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा आपका दैट इज 3, ओके। हाँ, ये कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 इज 0। तो ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स दैट इज 2 आएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3 इज -1, तो ये जो है आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा और 3 ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। एक और देख लेते हैं दैट इज 2, फिर से 2 आ रहा है, 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1, 0 नहीं आ रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए और सी जो है दैट इज 1 और थर्ड जो है क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक, क्लियर है, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है आपका, a surface is given by that is 4x square y minus 2xy square plus 3z square that is equals to 0, which of the following is a vector normal it at the point this, ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये सरफेस दिया हुआ है, which of the following is a vector normal to the this point, ठीक है। तो इसमें फिर से हमको क्या निकालना रहेगा, फिर से वही बातें होंगी, तो इसको आप लोग मेरे ख्याल से निकाल लेंगे, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप निकाल लेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, निकाल लोगे।
चलिए, अब यहाँ पर से हमको आगे बढ़ना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं, फिर से ये कॉपी हो पाएगा कि नहीं, ताकि हम इसको वहाँ लेके जा सकें। दैट इज़ कॉपीड, राइट, ओके, कॉपी हो गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं छोटा। छोटा नहीं होगा क्या भाई, छोटा हो जाओ यार, छोटा नहीं होगा बोल रहा है, दिक्कत क्या है इसको, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है। ओह ओह ओह, इसमें क्या दिक्कत है इसको, आया 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 आया। ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ पे जो ऐप बार जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो ऐप बार जो दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे जो ऐप बार जो दिया हुआ है इज अ कांस्टेंट वेक्टर, है ना, यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, ऐप बार इज अ कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर मतलब दैट इज एफ बार इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। चलिए, हाँ, तो नंबर ए जो है, हाँ, 10 का नंबर ए हम देख ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या दिया हुआ है आपका, दैट इज डेल्टा डॉट आर डॉट एफ, डेल्टा डॉट आर डॉट एफ, ओके, हाँ। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू समेसन आई, आई कैप डेल वाई डेल एक्स डॉट आर डॉट एफ, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, समेसन, ये क्या हो रहा है, समेसन आई, ये क्या हो जाएगा आपका आई कैप, अब इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स डॉट एफ प्लस आर डॉट डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये तो कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एक्स, तो एफ एक्स प्रकार का क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स दैट इज गोस टू 0 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट वेक्टर तो यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो है तीनों जो है क्या आपके इक्वल है, राइट। हाँ, अब यहाँ पे देखिए दैट इज समेसन आई, और ये हो जाएगा आई कैप, ये कितना आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा आपका दैट इज आई कैप, ये क्या आ जाएगा आपका आई कैप डॉट कितना हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आई डॉट आई जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई डॉट आई जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एफ बार के इक्वल हो जाएगा क्या, ओके। तो क्या क्या था आपका, हाँ, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ। तो इधर देखिए समेसन दैट इज आई, ये क्या है आई कैप है, और यहाँ पे आई कैप डॉट एफ है, तो ये कितना हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल अगर लिखिए तो दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग लिखूंगा तो जे कैप भी आएगा और के कैप भी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ फैक्टर आ जाएगा, दिस इज योर ए, ठीक है। देन नंबर 2 दैट इज बी, बी कितना है आपका डेल डॉट, हाँ क्या है आर डॉट ए क्रॉस बी है, ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए सेम एज इट इज दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपका एफ था और यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा। नंबर सी क्या है देखिए इधर, नंबर सी है आपका डेल डॉट आर क्रॉस एफ है, डेल डॉट आर क्रॉस एफ दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज समेसन आई, और ये क्या हो जाएगा आई कैप
डॉट आर क्रॉस दैट इज डेल बाई डेल एक्स, और ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। आगे देखेंगे दैट इज समेसन आई, ये क्या हो जाएगा आपका आई कैप। अब आगे देखिए, एक बार मैं क्या किसका करूँगा, इसका करूँगा, डेल बाई डेल एक्स क्रॉस कितना हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, प्लस आर क्रॉस क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये समेसन आई कैप हो जाएगा, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप आ जाएगा। आई कैप आएगा कि नहीं, आगे जाएगा। तो आई क्रॉस कितना हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आई डॉट आई क्रॉस एफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। देन आई क्रॉस एफ जब आप करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, एक तो आपको जे के फॉर्म में मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको, के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। देखिए इधर तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज समेसन आई डॉट, इसमें अगर मैं करूँगा तो देखिए एफ जो है क्या कैसे मिलके बना हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से। आई क्रॉस आई वहाँ पे 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे की क्या हो जाएगा, के मिल जाएगा, और आई क्रॉस के क्या मिल जाएगा आपको, माइनस जे मिल जाएगा। उसका आप आई के साथ करोगे तो जे और के बस रहेंगे, और उसका आई के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओवरऑल ये 0 मिल जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट जो है क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। समझ में आ गया। देखिए बेसिकली क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई क्रॉस एफ है, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि सपोज ए डॉट ए क्रॉस बी है, ये ऐसा है, तो ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है डायरेक्ट। तो ऐसा भी समझ सकते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका नंबर डी। नंबर डी क्या है आपका, देखिए डेल डॉट आर पावर एन, है ना, डेल डॉट आर पावर एन, और ये क्या है आपका आर बार, ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज समेसन आई कैप डेल बाई डेल एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका आर पावर एन, और ये आर बार हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। अब अलग अलग करते हैं इसको। अब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हमारे फार्मूले से बनाएं इसको, हम जो फार्मूला जो यूज़ किए थे डेल्टा वाला, वहाँ से भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चलिए यहीं से कर लेते हैं। दैट इज समेसन आई, ये क्या हो जाएगा आई कैप, दैट इज डेल आर अपॉन एन डेल एक्स, ये हो जाएगा आर बार, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल्टा आर की पावर एन पहले है, और उसके बाद डेल्टा आर बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो समेसन आई क्या हो जाएगा, दैट इज आई कैप, हाँ ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ आर की पावर क्या है आपका एन है, तो आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। और इसका एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाता है, दैट इज एक्स अपॉन आर आ जाता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या है आपका आर बार है, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से, राइट। हाँ अब इधर देखिए ये कितना हो जाएगा, दैट इज योर आर की पावर एन डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आई कैप आ जाएगा, क्या डेल बाई डेल आर बार बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, आई कैप आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, समेसन आई, और ये आई कैप, ये कितना हो जाएगा आपका एन आर एन माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स आर बार प्लस एन आई कैप, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, ओके। चलिए देखिए इधर आगे, अब आगे क्या हो जाएगा इसमें, इसमें देखिए आगे क्या हो जाएगा, आई कैप को हम क्या ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका समेसन दैट इज आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, हाँ आई कैप को मैं जैसे अंदर लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप, और आर बार जो है वो वैसे ही रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एन, कहाँ गया, हाँ एन आर एन माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स आई कैप, और ये क्या हो जाएगा आर बार, और ये प्लस क्या आर पावर एन आई डॉट आई कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसको समेसन करके हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, एन आर एन माइनस 2 तो हो जाएगा, और एक्स आई कैप प्लस वाई, या चलिए लिख लेते हैं एक्स आई कैप, नेक्स्ट वाले के लिए वाई जे कैप, और नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, और ये आर बार हो गया। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका आर की पावर एन है, ऐसा 3 बार ऐड होगा तो आर की पावर कितना हो जाएगा
3 r की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा n r n माइनस 2 और ये हो जाएगा r बार डॉट r बार प्लस 3 r की पावर n। तो ये कितना हो जाएगा n r दैट इज n माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 r n। तो ये कितना हो जाएगा n r n और ये कितना हो जाएगा 3 r की पावर n। तो कितना हो जाएगा n प्लस 3 r की पावर n। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट? क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज नंबर ई, डेल क्रॉस आर पावर n और r बार, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ई, दैट इज डेल, अब इस बार क्रॉस है ना, r की पावर n r बार, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा समीशन दैट इज i क्रॉस, ये कितना हो जाएगा r n दैट इज डेल बाई डेल x, ऐसे लिख लीजिए i कैप डेल बाई डेल x क्रॉस r की पावर n r बार, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा समीशन i कैप, क्रॉस को इधर ले लेते हैं और डेल्टा को अंदर लेके चले जाते हैं। तो डेल बाई डेल x ये कितना हो जाएगा r पैन और r बार, तो ये कितना हो जाएगा समीशन i। अब ये हो जाएगा i कैप क्रॉस, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो डेल्टा आर एन अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स आर बार प्लस ये कितना हो जाएगा आर की पावर एन डेल आर बार अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। हाँ चलिए देखिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा समेसन आई और ये क्या हो जाएगा आई कैप क्रॉस। हाँ अब यहाँ पे देखिए ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आता है एन आर एन माइनस वन होता है, क्या होता है एन आर एन माइनस वन और एक्स अपॉन आर आता है और ये आर बार हो जाता है। और इधर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका आर की पावर एन और ये क्या आता है आपका आई आता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, होता है राइट। अब इधर देखिए ये जो आई कैप क्रॉस है ना, ये आई के साथ होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सेकंड वाला हमारा जो टर्म है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस एन आर एन माइनस टू एक्स और ये आर बार, तो ये कुछ ही यहाँ तक बचा और वो वाला जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हम जीरो लिख सकते हैं क्या, या इसको हम सीधा हटा देते हैं, वहाँ पे जीरो वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं। आई क्रॉस आई होगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट जो है कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो उसको मैं और फिर से जो है नहीं लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट वो जो है क्या हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें। हाँ अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका समीशन आई, अब इसको अंदर लेके चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एन आर एन माइनस टू, ये तो अकेला है, ठीक है। अब ये जो है आपका एक्स आई क्रॉस क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, या एक्स को भी इसके साथ ले लेते हैं, क्या ले लें हम, एक्स को इसके साथ ले लें कुछ इस प्रकार से। अब ये तीन बार ऐड होगा तो क्या होगा, एक बार एक्स आएगा, एक बार वाई आएगा, एक बार क्या आएगा आपका जेड आएगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा देखिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका एन आर एन माइनस टू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसी आएगा और ये क्रॉस आर बार आएगा सबके साथ, तो ये कितना हो जाएगा एन आर एन माइनस टू, ये हो जाएगा आर का आर बार दैट इज इक्वल्स टू एन आर माइनस एन माइनस टू इंटू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है आपका डेल्टा क्रॉस आर एन आर बार, ये कुछ इस प्रकार से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा डेल्टा क्रॉस आर क्रॉस एफ, डेल्टा क्रॉस आर क्रॉस एफ, हाँ एफ है ना, डेल्टा क्रॉस आर क्रॉस एफ, ये कुछ इस प्रकार से है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा समीशन आई क्रॉस, हाँ यहाँ पे आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्रॉस, ये कितना हो जाएगा आपका आर बार क्रॉस एफ हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। देन नेक्स्ट देखिए ये क्या हो जाएगा समीशन आई और ये हो जाएगा आपका आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका आर बार क्रॉस क्या हो जाएगा एफ, तो समीशन आई क्रॉस ये कितना हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स और क्रॉस एफ प्लस आर क्रॉस डेल एफ अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, क्या है कांस्टेंट वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, अब इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें, क्रॉस इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आई क्रॉस, ये कुछ इस प्रकार से आ गया, क्लियर है क्या, ये आ गया आपका। तो आई क्रॉस के साथ ये होगा तो क्या देगा आपका
जे और के देगा, तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको वैल्यूज मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, समेसन आई। अब ये देखिए इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट इज आई डॉट एफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आई डॉट आई, दैट इज 1, और ये कितना हो जाएगा एफ बार हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ आई, और ये कितना हो जाएगा आई कैप डॉट एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो इसको 3 बार ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 बार ऐड होगा तो 3 एफ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा एफ माइनस कितना हो जाएगा 3 एफ हो जाएगा, तो कितना मिलेगा माइनस 2 एफ मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल्टा क्रॉस आर क्रॉस एफ जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 2 एफ के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए कहाँ तक हो गया सॉल्व हमारा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जे वाला नंबर देखिए वैसे ही है क्या, सेम। ये 2 बार, अच्छा एक डॉट में है एक क्रॉस में है ना, ऐसा डॉट वाले भी हम लोग यूज़ किए हैं क्या। देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है इसका जो रिजल्ट आया होगा ये दोनों सेम है, और ये वाला भाई साहब किसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है ना। ये वाला किए कि नहीं किए हैं, अभी एफ तक किए है ना, ये यहाँ तक किए, ओके ओके ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, इसको एनालॉजी लेके देखिए बी का जो वैल्यू आया था वही वैल्यू किसका आने वाला है हमारा, ओके ये तो डॉट प्रोडक्ट में है। ऐसा डेल डॉट आर क्रॉस एफ निकालेंगे क्या, डेल डॉट आर क्रॉस एफ, डेल डॉट आर क्रॉस एफ, ये है डेल डॉट आर क्रॉस एफ है ना। तो ये इसके एनालॉजी में बनेगा, डायरेक्ट जो है आप क्या कर सकते हो उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। डेल डॉट आर क्रॉस एफ, डेल डॉट आर क्रॉस एफ, इसमें सी में देखिए क्यू का वैल्यू आया था आपका 0 आया था, तो इसमें भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और डेल क्रॉस आर क्रॉस एफ, डेल क्रॉस आर क्रॉस एफ, इसमें जो वैल्यू आया कितना वैल्यू आया -2 एफ, तो इसमें कितना हो जाएगा -2 ए क्रॉस बी हो जाएगा। इस वाले में कितना हो जाएगा -2 ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कौन कौन सा बताना है अभी, तो मैं कुछ जो है आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो इन दोनों में से कोई एक मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, दैट इज नंबर एच को, मैं बता रहा हूँ आपको नंबर एच को, और ये वाला जो है दैट इज नंबर जी, नंबर जी आपको सॉल्व करना है, राइट। तो क्या है आपका डेल क्रॉस आर डॉट एफ, डेल क्रॉस आर डॉट एफ, देखिए इधर डेल डॉट आर, डेल क्रॉस है ना, डेल क्रॉस आर एफ, ये कुछ इस प्रकार से है क्या, ऐसी है, क्लियर है। तो चलिए देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका समेसन आई कैप डेल बाय डेल एक्स क्रॉस आर डॉट एफ, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा समेसन, क्या हो रहा है समेसन आई, ओ हाँ ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ ऑल, दैट इज आर क्रॉस आर डॉट एफ, ये कुछ इस प्रकार से। तो समेसन देखिए इसमें 3 फंक्शन हैं आपके, है ना, तो तीनों फंक्शन में चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, दैट इज डेल आर अपॉन डेल एक्स एक बार हो गया, आर डॉट एफ प्लस आर बार डॉट डेल आर बार अपॉन डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ बार हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाले में आर डॉट आर और डेल्टा एफ अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ये दोनों साथ में हैं और ये दोनों भाई साहब साथ में हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा समेसन आई, और ये हो जाएगा आई क्रॉस। अब देखिए इधर इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, डेल एक्स है नहीं, हाँ तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा आई कैप मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आर डॉट एफ, ये ऐसा, और ये प्लस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप डॉट एफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आर और ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खेल खत्म हो गया ना, इसके 0 हो गया ना, इसको यहीं पर से खेल खत्म कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0 है ना। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होता है, कब से करते आ रहे हैं 0 होता है, राइट। अब इधर देखिए समेसन दैट इज आई क्रॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज आई डॉट आर डॉट एफ, ये तो ठीक है, प्लस आर डॉट ये कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको मैं आई क्रॉस को अगर मैं अंदर लेके अगर जाता हूँ, है ना, आई क्रॉस को अगर मैं अंदर लेके अगर जाऊंगा तब क्या होगा, तो आई क्रॉस आई जो है ये तो आपका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा,
फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म में अगर मैं बात करूं, है ना, मैं यहाँ पे बात करूंगा सेकेंड टर्म में, दैट इज एफ एक्स, राइट। एफ एक्स में क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो हमको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जैसे मैं आई के साथ अगर क्रॉस करूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा। सेकेंड वाले के साथ जैसे जाएगा, है ना, आई क्रॉस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा, इसको पहले ले लूँ तो क्रॉस आर बचेगा, है ना, एफ एक्स क्रॉस क्या हो जाएगा, तो एफ क्रॉस इसका आर जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए इधर, हाँ देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज समीशन आई, ये नॉर्मल आई है ना, आई कैप वाला आई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई हो जाएगा इसमें, है ना, डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट एफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिख रहा हूँ, एफ एक्स आई कैप हो गया और क्रॉस आर बार को बाद में लिख रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये तो वैल्यू आपका ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका समीशन आई, यहाँ पे एफ एक्स आई कैप क्रॉस आर बार, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस आर बार हो जाएगा। देन आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ बार बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आर बार बन जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। तो ठीक ठाक आपका प्रैक्टिस हो गया है। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसको अच्छे से लिखिए और 2 से 4 बार उसको जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक जो है समझ में आएगा नहीं, है ना। एक बार तो देख के कीजिए, अगर नहीं उससे अगर हो जाता है तब ठीक है, देख के कीजिए तो होना ही है, राइट, समझ में आना ही है। और अगर बिना देखे अगर कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो उसको बार बार जो है देख के प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बिना देखे एक बार जरूर बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं आप लोग के आज। यहाँ से आपको लिखना रहेगा, मैं एक बार इसको चला देता हूँ ताकि आप लोग पॉज कर करके लिख सको, राइट। तो यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओह यहाँ तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अच्छे से इसको लिखिएगा एक साथ, है ना। देन नेक्स्ट, जूम तो नहीं करना है इसको, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको पहले साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी है आपकी, हाँ चलिए एक बार तो इसको ऐसे लिख लेंगे आप, राइट, ये ऐसा दिख रहा होगा। पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, अब और कर लीजिए एक बार, पॉज और लिख लीजिए, ठीक। चलिए अब इसको मैं कर देता हूँ 100% में, 100% में था कि नहीं था, ओ ज़्यादा हो गया। चलो 101 में ही रहने दीजिए इसको, और मैं और था क्या, इसको पकड़ो, इसको ऊपर करो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसको भी एक साथ लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अच्छा नहीं है क्या? ओके ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके। ओके मिलते हैं कल।